चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारा मेन हीरो ली फेंग बोलता है, मैं इस शिनसेई यूनिवर्स का स्टूडेंट हूँ। जब से मेरे डैड मारा जा चुका था तब से मैं मेरी अंकल के साथ ही रह रहा हूँ। इसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मरे की हालत में था। वो बोलता है जब से सिस्टम आया है तब से क्यों जाने मेरे शरीर में बहुत ही कमजोर फील हो रहा है। ये मेरे अंकल का रेस्टोरेंट है, मेरे डैड गुजरने के बाद मैं यहीं पर ही रहता हूँ और उसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया है रैंक से बचने में। इसके बाद वो लेटे हुए सोचता है मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब तो कॉमिक्स में होता है, बट ये मेरे साथ रियल में हो रहा है। मेरा सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। के बाद तो सिस्टम में देखते हुए बोलता है मुझे पहले एक स्किल मिली, मुझे लगता है वो स्टार मेरे लेवल को दर्शाता है और जो क्वेश्चन मार्क्स है उनके मदद से मैं फ्यूचर में और भी टैलेंट ले सकता हूँ। इसके बाद तो लेटे हुए सोच रहा होता है कैसे मेरी पावर को बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं सुपर हीरो बन जाऊँ न कि मैं डीमन किंग की तरह इस दुनिया को लीड करूँ। इसके बाद लीन अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज देखता है। वो मैसेज में बोलता है सॉरी बट मैं तुम्हारी साथ और नहीं रह सकता क्योंकि तुमसे भी अच्छा लड़का मुझे मिल चुका है जिसके पास पैसा और स्टेटस दोनों है और तुम गार्बेज ही रह जाओगे। मेरे साथ कांटेक्ट करने की कभी भी कोशिश मत करना। के बाद लीन एक लेडी को मैसेज दे रहा होता है और लेडी बोलता है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो मैसेज करते हुए उस लड़की को गलत तरह के गोरने लगता है। इसके बाद सिस्टम से उसे झटका मिलता है और बोलता है आप ऐसे किसी को गोर नहीं सकते, आप क्या कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट इतना क्यों तेज हो चुका है। इसके बाद लिंग विंग बोलता है तो मैं क्या करूँ, इसलिए तुम मुझे इतना बड़ा झटका दोगे। के बाद वो एक टिश्यू पेपर लेते हैं और कंप्यूटर के सामने जाके बैठ जाता है। के बाद वो लड़ने लगता है क्या मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी भी बच्चा हूँ और कोई भी कमेंट करके मुझे पूछना भी नहीं क्योंकि हम साधु है। इसके बाद वो गेम खेलने लगता है और बहुत ही अच्छे से फाइट करने लगता है। इसके बाद ली फेंग बहुत ही बदतर सा मुंह बना के रेस्टोरेंट में जाके काम करने लगता है। इसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम है ली शियो। वो बोलता है तुम इतना ज्यादा टायर्ड क्यों हो। वो बोलता है कुछ नहीं अंकल, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ इसलिए। उसके बाद वो अपनी सिस्टम की तरफ देखता है जिसमें 1300 पॉइंट था। उसके बाद वो एक स्पिन करता है जिसमें उससे एक राइस बॉल मिलता है जिसे देखने के बाद वो एक बुरा सा मुंह बना लेता है। इसके बाद वो लगातार सिस्टम में स्पिन करने लगता है और हम देखते हैं उसके पास बहुत सारी राइस बॉल हो चुका था। इसके बाद वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है मैं मेरे 1200 पॉइंट खर्च कर चुका हूँ, तुमने मुझे क्या चीज दिया। तब सिस्टम बोलते है मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारा इतना खराब लक है तो मैं क्या करूँ। के बाद सिस्टम बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 100 ही पॉइंट बचा है, क्यों ना तुम इससे भी फिर से स्पिन कर लो। इसके बाद लिंग फिंग रोते हुए स्पिन कर देता है और सिस्टम से बताया जाता है कंग्रेचुलेशन, आपको एक नया स्किल मिल चुका है। लिंग फिंग उसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी कोई रेस्टोरेंट में आके जोर से चिल्लाता है ली फेंग। तभी हमें एक बुरे दादा को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और उधर हम देखते हैं ली फेंग का एक्स गर्लफ्रेंड आ जाता है और जिसका नाम बाई शी क्यू है और इसका नया बॉयफ्रेंड की नाम है इसको चोजो। इसके बाद ली फेंग आके बोलता है यंग मास्टर चोजो मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। बट चोजो उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है मैंने सुना है तुम एक हाउस खरीदोगे, तुम तो एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकते हो तो तुम हाउस खरीदने की सपने कैसे देख सकते हो। कल रात में और उसमें एक साथ सोया था और तुम तो अभी भी अपनी वर्जिनिटी को भी खोया नहीं हो, तुम तो एक नल्ले के नल्ले ही रह जाओगे, हमारी लेवल पर कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। इसके बाद ली फेंग उसका सारी बात को वीडियो कर लेता है और उसे भी इंटरनेट में अपलोड कर देता है। इसके बाद जीसू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसके कॉलर पकड़ते हुए बोलता है उसे जल्दी से डिलीट करो और उसके गुस्से की वजह से ली फेंग को बहुत ही ज्यादा पॉइंट मिलने लगता है। इसके बाद जीसू बोलता है क्या तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, आज तो तुम्हें मैं मार ही दूंगा। लेकिन तब भी ली फेंग उसे जोर से एक मुक्का मारता है और दूर में जाते पटक जाता है। इसके बाद ली फेंग के एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम मेरे हनी को क्यों ऐसे मारे हो। और ली फेंग बोलता है वही पहले स्टार्ट किया था मैंने नहीं। इसके बाद वो बोलते है क्या तुम मेरी खुशी को छीन लेना चाहते हो। इसके बाद ली फेंग बोलता है क्या जिसके पास पैसा है उसके पास ही सब है। वो बोलता है हाँ, वो मुझे डायमंड खरीद के देता है, मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, मुझे बेलपुरी खिलाते हैं, तुम मुझे किस नहीं रही हो। तुम्हारे साथ मैं रहूंगा तो मैं सफारी करते रहूंगा। और वो बोलता है मैं लब से ज्यादा पैसों से प्यार करता हूँ इसलिए मुझे और कभी भी डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद एक बुरा आदमी और बुरा औरत आती है और बोलती है, वो लोग बोलते हैं बच्चे ये बंदा एक्सो फैमिली का था, तुम उसे प्रोवोक करके बहुत ही बड़ा गलती कर चुके हो। मैंने सुना है उनका जो भी बंदे प्रोवोक करता है उनका वो हाथ पैर तोड़ के रख देता है। तभी ली फेंग अंकल आके बोलता है ली फेंग तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा। ली फेंग हंसते बोलता है नहीं अंकल ये मेरा मैटर है इसलिए मैं देख लूंगा। इसके बाद हम जीसू को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और बोलते है उसे हिम्मत कैसे हुई मेरे को हिट करने की। उसकी गर्लफ्रेंड
बोलती है डियर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, आप ज्यादा टेंशन मत करिए। इसके बाद वो अपने भाइयों से कहता है क्या तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह देखोगे। इसके बाद वो सब जाने लगता है ली फेंग को पीटने के लिए। तब भी वहाँ पर ली फेंग का अंकल आ जाते हैं और बोलती है तुम लोग मेरी सन को परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब भी ली फेंग आगे उस बंदे को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और उसकी पावर देख के सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट से वो बुरा आदमी बाहर निकलता है और बोलता है बच्चा बहुत ही अच्छा फाइट कर लेता है और इस बुरा आदमी का नाम मास्टर जो है। उसके बाद उसका अंकल बोलता है मुझे नहीं पता था मेरा सन के अंदर इतना पावर है। तभी ली फेंग बोलता है जो मुझे नया बॉक्सिंग स्किल मिला है ना ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके बाद एक व्हीकल से एक लड़की निकलता है और लड़की बोलता है इतना भी बुरा नहीं, तुम अकेले हमारी सोसाइटी की 2 बंदे को नॉकआउट कर चुके हो। इसे देख के ली फेंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की बोलता है मेरा नाम है मिमी, मैं 3rd ईयर का सेंजो यूनिवर्सिटी का टेक्वांडो क्लब की प्रेसिडेंट है। तभी मिमी बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करके तुम्हारे एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जीसू आ जाता है और बोलता है लिटिल सिस्ट इसे मार दो, काट डालो, खा लो। तभी मिमी उसे किक करके उसके खाने पीने पे दे देता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है और बोलते हैं मैं खतरनाक ओपोनेंट को डिटेक्ट कर पाया हूँ। उसके बाद वो बोलता है तुम रेडी हो ना, ये बोल कर वो दम करके उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद ली फेंग बोलता है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसके बाद मिमी उस पर अटैक कर देता है बट ली फेंग उसे डॉज कर लेता है। ऐसे ही मिमी बार बार अटैक करते जा रहा था और ली फेंग डॉज करते जा रहा था। तभी मिमी अपनी टांगों को घुरा के उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वो पीछे हट जाता है और वो मन में सोचता है लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद मिमी बोलते हैं असल में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम तो मेरी अटैक को डॉज कर लिया। और इधर हम फेंग को देखते हैं और लात की वजह से फेंग के हाथों में छाप बैठ गया था और उसके हाथ से धुआं भी निकलने लगा था। फेंग बोलता है लकीली मैं उसका अटैक को डॉज कर लिया, नहीं तो मेरा आज बुरा हालत हो जाता। तभी मिमी बोलते है तुम तो असल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, लगता है मुझे सीरियस होना होगा। इसके बाद वो उसके जूते को खोल देता है। इसके बाद मिमी अपने शूज को नीचे गिरा देता है और जैसे ही उस शूज वहाँ पर गिरते हैं ना वहाँ पर दम करके क्रैक हो जाता है। और इसे देखने के बाद ली फेंग का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और ये देख के लू फेंग मन में सोच रहा होता है असल में बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। और उसका अंकल भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। और इसके साथ आज का ये चैप्टर यही पर खत्म हो जाते हैं। कि बाद के चैप्टर को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और क्या बोलो, गुड बाय।